किसी समुद्र के किनारे बैठ कर के मौन शांति से बैठे हैं और उसकी लहरों का साउंड सुन रहे हैं, तो वो भी सत्संग है। कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर, जिसमें लोगों को भटकाया नहीं जाए, लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए, किसी के अंदर मतलब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूं तो वो सत्संग है। भगवान शिव जब कथा सुनाते तो पार्वती अकेली बैठती है, वहां बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहां की कथा कैलाशीय कथा अद्भुत होती है। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन कहने लगा, सोचने लगा ना क्या करूं क्या करूं, भगवान ने कहा चल तू क्या करेगा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचीन दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अब मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु दे रहा हूं और फिर देख, ये तू नहीं कर रहा, तू तो निमित्त बन जा बस, करने वाला तो मैं हूं। ऐसे ही अपनी बुद्धि की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, जब कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। जो ये सोचता रहता है यही है शरणम प्रपद्ये। आप जिस भी स्टेज पर बैठे हैं, जिस भी शास्त्र का गायन करने जाए, उसको पहले शरणम प्रपद्ये हो जाओ, यानी कि उसकी शरण हो जाओ। हम इस व्यासपीठ की शरण हो गए। अब यहां बैठ करके आपसे क्या बुलवाना है और मुझसे क्या बुलवाना है, ये परमात्मा जानता है। तुलसीदास जी तो लेखनी लेकर बैठ गए थे, ऊपर बैठे तोता बन करके हनुमान जी लिखवा रहे थे कि भाई लिखते। 4 साल के बच्चे भी ये पॉडकास्ट सुनते हैं। तो अगर उन्हें सुंदरकांड की शुरुआत करनी है, बस पाठ पढ़ना है या अ, गाना भी है, जापना है? आप बताइए। देखिए सुंदरकांड अभी हमें पाठ से ज्यादा सिर्फ श्रवण करने में बहुत आनंद आता है, आंख बंद करके, हालांकि हम उसको चाहे जानते भी हैं, लेकिन तो भी ना बोले, उसका रस लेना, आनंद लेना। तो सुंदरकांड के लिए तुलसीदास जी बता रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। देखिए, जब सुंदरकांड विराम होता है, जो भी यूथ सुनेगा इसको, जो भी सुन रहे हैं, उसमें तुलसीदास जी अब सुंदरकांड विराम कर रहे हैं, लास्ट बिल्कुल। तब कह रहे सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, गुण गान, गुण गान। क्या करता है सुंदरकांड? सकल सुमंगल, मंगल नहीं, मंगल में अमंगल होने की संभावना है। हर शुभ लाभ नहीं होता और हर लाभ भी शुभ नहीं होता। ऐसे ही हर मंगल भी मंगल नहीं होता। लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं देता। राम जी मंगल भवन मंगलहारी है, हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति नंदन है। यहाँ मुंबई में गणपति बप्पा को कहा जाता है जय देव जय मंगल मूर्ति। माँ भगवती जगजननी आदि शक्ति जगदम्बा या देवी सर्वमंगल मांगल्ये। तुलसीदास जी की रामचरितमानस मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, सब कुछ मंगल है। लेकिन सुंदरकांड में क्या शब्द प्रयोग किया? सकल मंगलदायक नहीं, सुमंगलदायक। मंगल नहीं, सुमंगल। रघुनायक गुणगान, तुलसीदास जी ने लिखा रघुनायक गुणगान। किसी ने कहा बाबा इतनी 7 कांड की मानस लिख दी, एक हनुमान जी के हिस्से में आया, उसमें भी लिख दिया रघुनायक गुणगान। जब सुंदरकांड हनुमान जी का है तो आपको लिखना चाहिए सकल सुमंगलदायक श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी ने कहा मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरी बात भी समझो। हनुमान जी एक ऐसे परम साधु हैं, एक ऐसे परम देव हैं, जो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, जो अपने गुणों को सुनकर सुकुच जाते हैं। मैं आपको कहूँ अरे वाह रणवीर जी आप तो, और उस समय आप यानी कि अपने गुण को सुनकर सकुच आ जाए, आपकी कोई प्रशंसा करे आप फूल जाए, अरे इतना ही नहीं और भी है। लेकिन हनुमान जी की आप तारीफ करो। मैं कहता रहता हूँ जब सुंदरकांड शुरू करता हूँ उससे पहले गाता हूँ श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। तो कहता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम, कितनी भी भीड़ लगी हो पंडित जी को भी कहेंगे यार इस बंदे को थोड़ा रोक लो। जय सिया राम। जय सिया राम, क्यों? उसने मेरे मन की बात कह दी। जी।
देखो ये कई उदाहरण है। हनुमान जी को उनकी तारीफ करोगे, उनकी प्रशंसा करोगे तो चुप हो जाएँगे। जैसे सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा गाया जाता है, तब सुंदरकांड शुरू करते हैं। ये संतों का नियम है। आज भी जहाँ भी सुंदरकांड होता है तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा। वहाँ स्टार्टिंग क्या है? हनुमान जी तो सब भूले बैठे हैं अपनी शक्ति। सबसे पहले बूढ़े जामवंत, बलि बांधत प्रभु बाड़्यो, सो तन बरनी न जाई, उभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाई। संपाति ने कह दिया कि जो ना गई सतजो सागर, जो ये सागर लांग जाएगा वही सीता को पालेगा। मैंने देख लिया, मैं देखूं तुम ना ही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ बयऊ न त करतऊ, कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी सहायता कर देता। अब तुम देखो भाई, मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया कि वो बैठी है पेड़ के नीचे। अच्छा पहचान बताओ कि वो सीता ही है। बोले इसलिए सीता है क्योंकि वो हरी 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 जप रही है। सब समझ गए, पक्का हो गया। अब जाए कौन? जामवंत ने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या कह दिया? जब भगवान वामन का अवतार लेकर के आए थे, मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 प्रदक्षिणा करी। अब ये पास्ट की बातें हो रही हैं, खड़े हैं समुद्र के तट पर, करना अब क्या है? प्रभु अब क्या कर सकते हो जामवंत जी? बोले अब तो नहीं जा सकता। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, अरे तुम जानते हो मैं पे 1 क्विंटल की चीनी की बोरी रख के यहाँ से शादरा चला जाता था। जैसे हमारे लोग कहते हैं। तो अब क्या करता? अब नहीं। सब कह रहे बंदर भालू, अब बताओ ना, सागर पार तो अब जाना है। उसी टाइम देखा एक निकल करके आया। कौन? बाली का बेटा अंगद। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। ओहो, सबने वीरों ने बंदरों ने कहा वाह वाह वाह, जय हो अंगद महाराज की। अंगद ने सोचा बोल तो दिया, अब गड़बड़ है। अंगद ने कहा पूरी बात सुनो। क्या? जिय संशय कछु फिरती बारा, लौट कर नहीं आ सकता। तो भाई तेरा जाने का क्या फायदा, लौट कर नहीं आ सकता था। अब ऐसे ही बंदरों ने अपनी अपनी शक्ति ऐसे झूठी यहाँ की। तो जामवंत बूढ़े एक्सपीरियंसवान थे, सबसे बूढ़े। वो समझ गए ये सब डींगे मार रहे हैं, करना किसी को कुछ नहीं है, ना जाना है किसी को, ये सब ऐसे ही बस। तब देखा जामवंत जी ने ऊपर से आवाज आ रही है, राम 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 राम। नजर उठा करके देखा, श्री हनुमान जी बैठे। मैं आपको आज वो स्वरूप देने के लिए लाया हूं, हनुमान जी का। मेडिटेशन करते हुए सब कुछ करता है लेकिन आदमी चुप बैठा रहता है, मौन बैठे, लेकिन आवाज आ रही है निरंतर, राम नाम नहीं छूट रहा। चाहे मौन में हो तब भी राम, चाहे पराक्रम में हो तब भी जय श्री राम, चाहे किसी पर मोटिका का प्रहार हो रहा है तब भी राम, और किसी को प्रेम से मिल रहा है तो भी जय सिया राम। और जीवन में ऊंचाई मिल रही है, जिस तल पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका जाने के लिए, तो इतनी ऊंचाई पर गए जैसे प्लेन एकदम जाता है और जाकर फिर लड़खड़ाता है ना, उसको संभालता बैलेंस करता है। तो हनुमान जी ऊपर जाते क्या करते, बार बार रघुवीर संभारी। यानी कि जितनी ऊंचाई जीवन में मिलती जाए उतना राम नाम का भजन बढ़ाते जाओ, हम्म। उतना राम राम बढ़ाते जाओ। वहां जाकर अगर बैलेंसिंग बिगड़ गई, राम नाम छूट गया, तो फिर वो वहीं आ जाओगे जी। ऊपर से। राम 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 सदा राम रामेति रामामृतंते। जी। हनुमान जी का स्वभाव, जी। सदा राममानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राममंतर भजंतम नितांतम। एकांत में हो तब भी राम, मस्ती में हो तब भी राम। लेकिन अब देखो, समुद्र पार जाना है, राम जी ने मुद्रिका दी है, वो भी उन्हीं के जनेऊ में है। जो मुद्रिका देनी है सीता जी को वो भी उनके पास है, और वही बंदा राम जप रहा है। जामवंत ने देखा और क्या बोले, पवन तनय बल पवन समाना। तारीफ शुरू करी, प्रशंसा, जो मैं आपसे कह रहा था ना, हनुमान जी की प्रशंसा करो, वहां आ गए हो। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साध रहे हो बलवाना। लेकिन वो तो राम राम राम। सोचा तारीफ थोड़ी कम हुई है, और बोलो, पवन तनय बल पवन समाना। आपका बल पवन के वेग लजा जाए ऐसा बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। कोई फर्क नहीं पड़ा, चुप बैठे, करते रहो तारीफ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। फिर बोले, कवन सुकाज कठिन जग माई,
बताओ कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते? दुर्गम काज जगत के जेते। हुँ, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई फिर भी चुप। हनुमान जी को सुनना ही नहीं है, तारीफ करते रहो जितनी करनी है करते रहो। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर बोले जामवंत जी, राम काज लगी तब अवतारा। थोड़ा सा हिले। अच्छा यार, ये करने आया था। राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुना और राम राम जपना नहीं छोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनते ही भयो पर्वताकारा। भयंकर, मानो समुद्र के तट पर को सोने की देह खड़ी हो गई। क्योंकि हनुमान जी स्वर्ण शैलावदयम है। जितना रूप बढ़ेगा उतना जैसे मानो सोना बढ़ रहा है। परम रिच भगवान है ये। जो सुखैन सोने के है। और जैसे ही सोने के पर्वत के समान खड़े हो गए हनुमान जी। सुनते ही भयो पर्वताकारा। और बस कनक बरन तंते विराजा, मानो पर गिरिन कर राजा। सिंहनाद। 5 मुख है ना हनुमान जी के, पंचमुखी है। उनमें एक मुख है नरसिंह का। हुँ, तो वो नरसिंह वाला मुख ले आए। कब कब कौन से मुख से कथा कहनी है। जैसे अब यहाँ गर्जने की आवश्यकता है। सिंहनाद करी बारही बारा। और फिर बोलने लगे, कहो तो अभी, अभी लीला ही नांग उजलने दिखा रहा। इस पूरे समुद्र को ऐसे छलांग मानो पूरा पी जाऊं पूरा, अभी बताओ तो। लीला ही नांग उजलने दिखा रहा, सहित सहाय रावण ही मारी। रावण के सब बंदर राक्षसों को मारकर सहित सहाय रावण ही मारी। आने यहां त्रिकूट उपारी। जिस त्रिकूट पर लंका बसी है उसको उखाड़ के लाऊं। अब हनुमान जी से यार ज्यादा हो गया। क्योंकि जामवंत जी देख रहे पहले जगाने से नहीं जाग रहे थे। हुँ, पहले जगाने से नहीं जाग रहे, अब जाग गए तो इतना भयंकर जाग गए। अब हनुमान जी ने भी सोचा यार ये तो कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है। हुँ, किसी बूढ़े के साथ राम जी ने भेजा है और तू उसकी इंसल्ट कर रहा है यार। कम से कम उससे पूछना तो चाहिए। यही फर्क है हनुमान जी में और रावण में। रावण के पास एक सबसे बूढ़ा था माल्यवंत, उसका नाना। माल्यवंत अति जरठ निशाचर। और हनुमान जी के पास भी एक बूढ़े थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बस फर्क इतना है, रावण ने कभी बूढ़े की मानी नहीं और हनुमान जी ने कभी बूढ़े की टाली नहीं। हुँ, रावण कभी पूछ के नहीं चलता और हनुमान जी बिना पूछे नहीं चलते। इतना हड़कंप मचाने के बाद इतनी देर में तो बस सीधा टेक ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर क्या बोले, अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही। मन में जामवंत ही सोच रहे यार, सब कुछ तो कह दिया तूने, अब क्या पूछना बाकी रह गया भाई। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दी जाऊं मोही। अब बताओ करना क्या है। जामवंत ने कहा बस ए तन करो तात तुम जाई, सीता ही दे कहू सुधियाई। जाओ और सुनो, आप पूछ रहे हो ना, तो इतना ही करना, सीता को देखकर लौट आना। अब बताओ, जामवंत जी से पूछ लिया लेकिन मानी। जामवंत जी ने क्या कहा, सीता जी को देखकर आ जाना। ये राक्षसों को भी मार के आए, इन्होंने अशोक वाटिका भी उजाड़ी, इन्होंने हुँ, लंका भी जलाई। जब माननी नहीं थी तो बूढ़े से पूछा क्यों भाई। हुँ, तो हनुमान जी, आजकल मैं इसका उदाहरण देता हूँ यूथ को, कि जैसे यूथ है, घर में बूढ़े बुजुर्ग है, उनसे कहे पापा एक फैक्ट्री और लगा ले, पापा यार एक स्टूडियो और खोल ले, पापा यार एक थोड़ा और बिजनेस आगे बढ़ा। अरे बेटा इतना ही बहुत है, क्या जरूरत पड़ी है। बूढ़ों ने मना कर दिया, बड़ों ने मना कर दिया, आपने जाकर वो काम कर लिया। और जब वो काम विशाल बन गया, फिर बिठाओ गाड़ी में एक दिन, आओ पापा जरा, और ले जाओ, ये देखो ये क्या है बेटा, आपका ही है। जो आप मना कर रहे थे ना वो पापा कर लिया, देखो कितना। अरे अब आजकल की हमें क्या पता बेटा, हम तो बूढ़े लोग, जो किया वाह। फिर पीठ थपथपाते हैं बूढ़े। जब जामवंत जी ने के मना करने पर हनुमान जी सब कुछ करके आ गए, तो वही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं, तो ये कहते हैं क्या, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। इसको पंडित जसराज जी ने आधा घंटा गाया है। अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए, हे हनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। हजारों मुखों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया। ये है श्री हनुमान जी। मौन तो इतने मौन कि मैं बात नहीं करता।